ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, ये मेरा सौभाग्य है कि इस समाज में बार बार आने का अवसर मिलता है और आप सभी सदस्य महानुभावों के साथ एक आत्मीय संबंध सा है, परिवार जैसा संबंध है। ये भी मेरा दूसरा सौभाग्य है। हमने आज का जो विषय लिया है, मन को एकाग्र कैसे करें। पहले मन चंचल क्यों होता है, इस तथ्य को समझें, क्योंकि कारण जब तक समझ में नहीं आएगा वो कार्य रूप में परिणति नहीं होगा। कारण समझ में आ जाए तो हम कार्य रूप में वो वस्तु की उपलब्धि कर सकते हैं। मन की चंचलता, वैसे तो जिस काम में हमको रुचि होती है, जिस काम करने का हमको लंबा अभ्यास होता है और उसमें हम दक्ष होते हैं, वो काम हम बिना किसी व्यवधान के कर लेते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, बंद कर दो, है ना। माताएं बहनें कुकिंग करती हैं, अब कुकिंग का रोज का अभ्यास है, मन नहीं भटकेगा। अच्छा, टीवी देखते हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, मन को अच्छा लगने वाला विषय है, सीरियल देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, जो भी पसंदीदा चीज देख रहे हैं, उसमें मन नहीं भटकेगा। आप ऑफिस में काम करते हैं, एकाग्र होकर के कर पाते हैं। जो भी जिस काम में हमारी दक्षता होती है, कुशलता होती है, रुचि होती है, उसके लाभों से हम अवगत होते हैं कि इसको करने से मुझे कुछ मिलेगा। उस काम को देखो, हम बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी दूसरे विषय को उठाए आराम से कर लेते हैं। लेकिन एक ध्यान एक ऐसा विषय है जिसमें हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता। अब इसको एकाग्रता की पहली तो परिभाषा समझेंगे, फिर मन के साथ उसको जोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि किन कारणों से हमारा मन ध्यान में अधीर हो उठता है, चंचल हो उठता है। पहले जैसे मैंने कहा, अभ्यास न होना एक बात। जैसा अभ्यास हम डे टू डे कार्यों में करते हुए मन को एकाग्र हुआ पाते हैं, मन तो वही है ना, मन तो अलग नहीं है। इधर ईश्वर उपासना के कार्य का अभ्यास न होना एक। दूसरा, मंत्रों को ठीक से पता न होना, या पता है तो उनका अर्थ पता न होना, वो संध्या का थीम पता न होना कि हम ये मंत्र कहाँ मुझे ले जाएंगे, इस मंत्र का थीम क्या है, ये मेरे को जीवन में कहाँ कैसे प्रकाश देगा, इस बात का सम्यक ज्ञान न होना अच्छे से। अब हमारे बीच में राजेंद्र जी महोदय बैठे हैं, 3 साल से मेरा संध्या के ऊपर प्रवचन डेली सुन रहे हैं, क्योंकि मैं जब भी जाता हूं वहां लॉग इन करता हूं उसमें, तो इनकी नमस्ते तो मुझे सबसे पहले दिखती है और बाकायदा मेरा नाम लेकर के वहां नमस्ते डालते हैं। तो 3 साल से लगातार सुन रहे हैं। तो इनके पास जो ज्ञान विज्ञान है, मैं समझता हूं उस कार्यक्रम को न सुनने वाले बाकी सदस्यों के पास उतना उस स्तर का ज्ञान विज्ञान नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल उदाहरण से मैंने बताई ये बात। अब जब जिस काम का आपको अभ्यास नहीं है, जिस काम के विषय में आपको थीम पता नहीं है, जिस काम से होने वाले लाभों के विषय में आप अच्छे से अवगत नहीं है, जिस वस्तु का आप काम करने जा रहे हो उस वस्तु के विषय में भी आपको अच्छे से जानकारी नहीं है, तो उसमें मन भटकना स्वाभाविक है। मन अति चंचल है और बहुत तीव्र गति से चलता है। अच्छा, मन एक अवस्था में एकाग्र हो सकता है, वो अवस्था है सत्वगुण प्रधान अवस्था, वो भी नहीं है हमारी। चित्त हमारा या तो कभी क्षिप्त होता है, कभी मूड होता है, कभी विक्षिप्त होता है। 3 अवस्थाओं में हमको परिभ्रमण कराता है। ये हमने पिछली बार जब योग शिविर करा था तो उस समय विस्तार से इसको बताया था कि रजोगुण और तमोगुण उभरने से मन में क्षिप्तता आती है। उसका लक्षण यह है, ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति, संसार के ऐश्वर्यों में ही भोग की सामग्री प्राप्त करना, उसको भोगना, इसी में लगा रहता है आदमी।
खाना पीना और उसके लिए धन जुटाना, भोगना, इसी में लगा रहता है। दिन भर सारी वृत्ति इसी में लगी रहती है, तो चित्त क्षिप्त अवस्था में चला गया, यानी रजोगुण और तमोगुण प्रबल हो गया। सत्वगुण है नहीं तो कैसे लगेगा ध्यान में, एक ये कारण। दूसरा कारण, जब मूड होता है तो अज्ञान उभरता है, अधर्म उभरता है जीवन में, उल्टे काम, झूठ, छल, कपट, अन्याय आदि आदि, नशा, समय को बर्बाद करना, आलस्य, प्रमाद आदि, ये तमोगुण उभर गया जीवन में। जब तमोगुण उभर गया तो एकाग्रता का अभाव होगा ही होगा, सीधी बात है। हाँ, पर हमारे जैसे लोग जो विक्षिप्त अवस्था वाले हैं, जिन्होंने तमोगुण को तो पूरी तरह से दबा दिया, अब रजोगुण और सत्वगुण उभरे हुए हैं, इस अवस्था वाला साधक जब ध्यान में बैठता है तो इधर मैंने जैसा कहा ईश्वर के विषय में रुचि कम होना एक काम, दूसरा काम संध्या के मंत्रों का अच्छे तरह से याद न होना, याद है तो उनके अर्थों को अच्छी तरह से अवगत न होना। वो संध्या से मुझे क्या मिलेगा, ईश्वर से मुझे क्या मिलेगा, ईश्वर मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अभी तो ईश्वर इंपॉर्टेंट है ये बात भी दिमाग में नहीं उतरती। पता है आपको, ईश्वर हमारे जीवन में लास्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। उदाहरण से समझाता हूं, ये मोबाइल छोटी सी वस्तु है, 24 घंटे हमारे साथ रहता है। सुबह उठते ही सबसे पहले इस देवता के दर्शन हम करते हैं, रात को सोते समय आंख बंद करने से सबसे लास्ट में इसी के दर्शन करते हैं। बोलो हाँ या ना। ये यदि खो जाए ना, इधर उधर हो जाए, चैन नहीं पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। ईश्वर के विषय में इतना लगाव नहीं है, सच है ना बात। अब देखो, आभूषण माताओं का कहीं इधर उधर हो जाए, कान का, हाथ का, गले का इधर उधर हो जाए, मिलने तक चैन पड़ेगा? कितना ढूंढ मचाएंगे, है ना। अब ये आभूषण है क्या चीज ईश्वर के सामने है। मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूं ईश्वर का मूल्य कितना है। अभी ईश्वर हमसे एक पैसा मूल्य नहीं ले रहा अपनी सेवाओं के बदले में। कितनी सेवाएं ईश्वर हमको दे रहा है और इसके बदले में कुछ नहीं लेता, और लेने लग जाए ईश्वर तो उसकी कीमत समझ में आ जाए। क्योंकि ईश्वर हमसे कुछ नहीं लेता इसलिए उसकी कीमत समझ में नहीं आती, इसलिए ईश्वर के विषय में रुचि भी नहीं जगती। ये हो रहा है हमारे साथ, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। अच्छा, तो हमको रुचि पैदा करनी पड़ेगी, अच्छा अभ्यास करना पड़ेगा रोज ध्यान करने का, और ईश्वर के विषय में अधिक से अधिक जानना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हमारा मन ईश्वर में लग सकता है। इधर संसार के प्रति, संसार और ईश्वर की तुलना करके ईश्वर क्यों मेरे जीवन में मुख्य है, ये बात हमको विवेचना से बार बार चिंतन कर करके ईश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी लाना होगा हमको अपने जीवन में। तब कहीं जाकर के हमारा मन एकाग्र होने की दिशा में। और तीसरी बात है धारणा ध्यान समाधि, जिसके ऊपर मैं आजकल रिसर्च कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। धारणा ध्यान समाधि हमको पता होनी चाहिए, कैसे धारणा करनी, कहां करनी, किस मंत्र में किस शब्द पर कहां धारणा करनी, ये भी हमको पता होना चाहिए। और फिर यदि हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं भटकेगा, हमारा मन बिल्कुल नहीं भटकेगा, एकाग्र होकर के कोई भी कर सकता है। पता है आपको, सत्वगुण प्रधान अवस्था वाला ही परमात्मा ने आदि सृष्टि में हमको चित्त बना करके दिया था। सबको, सभी जीवात्माओं को जब सृष्टि बनी तो परमात्मा ने सूक्ष्म शरीर नया बना के दिया आदि सृष्टि में। जितनी जीवात्माएं इस समय बद्ध अवस्था में घूम रही है ना, चाहे पशु पक्षी योनि में हो चाहे मनुष्य योनि में हो, सारे लोगों को ईश्वर ने एक जैसा चित्त दिया, सत्वगुण प्रधान अवस्था वाला चित्त। लेकिन जीवात्मा बेचारा अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है, प्रकृति उसको दिखती है, ब्रह्म दिखता नहीं है। तो प्रकृति के अंदर जब वो आसक्त हो जाता है तो रजोगुण उभार लेता है, और जब जीवन में अज्ञान बढ़ता है तो तमोगुण उभार लेता है। आसक्ति और अज्ञान, इससे क्या होता है, उसके जीवन में क्षिप्तता और मूढ़ता प्रवेश कर जाती है, और वहां से बंधन का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो 1,97 करोड़ वर्षों में हम अभी भी भोग रहे हैं। 1,96 कह लो मानव सृष्टि, 1,96 करोड़ वर्षों से हम लगातार इसको भोग रहे हैं।
यही चित्त है हमारा, जो परमात्मा ने हमको ईश्वर प्राप्ति के लिए अनुकूल बना करके दिया था। हमने प्रकृति के निकट होकर के, ब्रह्म से अपना नाता तोड़ करके, जो ब्रह्म अदृश्य है, दिखता नहीं, या जिसके उपकारों को हमको याद करना पड़ता है, वैसे ईश्वर अपनी ओर से याद नहीं दिलाता, क्योंकि ईश्वर की प्रेजेंस नास्तिक के लिए शून्य है। नास्तिक कहता है कहां है ईश्वर, कौन कर्मफल देता है, किसका पुनर्जन्म होता है, किसने देखा है, यही तो बोलता है ना वो। उसके लिए तो ईश्वर शून्य है। अब देखिए, आस्तिक के लिए भी प्रयास से ईश्वर को स्थापित किया जाना पड़ता है। जो विक्षिप्त चित्त वाले हम आप जैसे लोग हैं, उसको ये इंपोज करना पड़ता है अपने मन में कि हाँ, ईश्वर एक तत्व है, उसकी वजह से मेरा अस्तित्व है, उसी ने मेरे शरीर की निर्माण की है, उसी ने मेरे को ये आंखें दी है, देखने की रोशनी दी है। एक एक सुविधा जो ईश्वर से हमको मिल रही है, उसके अभाव में अपने जीवन की कल्पना करो। आपको यदि मैं कहता हूं ईश्वर बनके, मैं अभी ईश्वर हूं 2 मिनट के लिए, और आपको ये कहता हूं कि देखो, आप ये आंख की सुविधा मैंने आपको दी और इसमें देखने की रोशनी भी मैंने दी, ठीक है, दिन भर आप आंख का प्रयोग करते हो, इसका भाड़ा, किराया देना पड़ेगा, चार्ज। आंखों का प्रयोग करो, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन रात को जैसे ही आप सो जाओगे, अब आप कमाते नहीं हो तो आपके मम्मी पापा के अकाउंट से, और यदि कमाते हो तो आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा। सुबह को आंख खुलते ही मीटर चालू, और रात को सोने तक आप जितने दृश्य देखोगे उतनों का पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे बताओ? ये नियम लागू कर दे ईश्वर, आप पता है क्या करोगे? ये सारे इस पक्ष वाले गांधारी बन जाएंगे और इधर वाले धृतराष्ट्र। आंखों पर पट्टी बांध के रखेंगे, और जितनी देर प्रयोग करना है उतनी देर आंख खोलेंगे, और जहां प्रयोग बंद खत्म हो गया उतनी देर बाद में आंखें, क्योंकि मीटर अब पैसा लग रहा है, पैसा लग रहा है देखने का। क्या एक सुविधा दी है ईश्वर ने? सुनने की सुविधा, सुनने की सुविधा, चखने की सुविधा, छूने की सुविधा, विचारने की सुविधा, मस्तिष्क, हृदय, कितने सारे मूल्यवान चीजें बना के दिए, और एक एक वस्तु कितनी मूल्यवान है, इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं। भिखारियों के बस्ती में जाकर के किसी बच्चे को बोलो तुम मुझे अपना एक हाथ दो, मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, क्या वो देगा? एक भिखारी भी अपना एक हाथ देने को तैयार नहीं है। 1 लाख रुपए चाहे उसको दो, चलो दाम बढ़ा दो 10 लाख, क्या वो देगा? भिखारी भी नहीं देगा। गरीब से गरीब मां के 5-6 बच्चे हैं, खिलाने को नहीं है बच्चों को, लेकिन वो अपना एक बच्चा नहीं देती साहब, हाँ या ना? ईश्वर स्वामी संबंध। कितनी मूल्यवान चीजें ईश्वर ने हमको दिए हैं, हाथ पैर, शरीर के अंदर के ऑर्गन्स देखो आप, हृदय, लीवर और पाचक अंग सारे, कितना कुछ दिया है ईश्वर ने हमको। अच्छा, इसमें रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी आती है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की तो बात ही नहीं है। हृदय में कोई प्रॉब्लम आ गई तो डॉक्टर कितना पैसा लेता है, ये रिपेयरिंग कॉस्ट है, और वो भी गारंटी नहीं है कि रिपेयर होके घर पे आओगे, पहले ही लिखवा लेता है, साइन ले लेता है आपकी। हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, हमारे हाथ में पूर्ण रिपेयरिंग की गारंटी भी नहीं है, और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ऐसा लिखवा लेता है पहले से आपसे। तो महानुभाव, आप सोचिए कि ये जो शरीर इतना मूल्यवान बना के दिया है, मैं खुद कैसे बना सकता हूं? नहीं बना सकता। कैसे मेंटेन कर सकता हूं? नहीं कर सकता। इसलिए ईश्वर की मेरे जीवन में उपयोगिता है, ऐसे ईश्वर के प्रति रुचि जगेगी। फिर ईश्वर से मुझे मिल क्या क्या सकता है, यदि इस पर हम चिंतन करेंगे तो और ईश्वर के प्रति आकर्षण, प्रेम, रुचि, श्रद्धा, आस्था जगेगी। अभी हम अपने बच्चे को जितना महत्व देते हैं अपने जीवन में, अपनी मां को, अपनी पत्नी को या पति देव को जितना महत्व देते हैं, उतना भी ईश्वर को नहीं दे रहे हैं। ध्यान देना, बिल्कुल ऐसा ही है। अंदर झांक के देखेंगे, क्या मैं सचमुच ईश्वर को उतना ही महत्व देता हूं जितना अपने बेटे को, बिटिया को, भाई को, माता पिता को, पत्नी को या पति को जितना महत्व दे रहा हूं, उतना ही महत्व मेरे जीवन में ईश्वर के लिए है? ईश्वर इंपॉर्टेंस है? नहीं है। तो फिर उल्टा रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू करो कि बिना आंख के मैं क्या कर सकता हूं, बिना सुनने की शक्ति के मैं क्या कर सकता हूं, बिना हाथों के मैं क्या कर सकता हूं। ये पाचन तंत्र ईश्वर द्वारा संचालित है, पर भोजन ही नहीं पचे
खा तो लिया आपने, पचे ही ना, फिर मैं क्या कर सकता हूं? शरीर के अंदर की सारी यंत्रणाएं जो ईश्वर ने दी हैं हमको, ना मैं बना सकता, ना इसको मेंटेन कर सकता। ये काम कोई और कर रहा है और मेरे लिए ईश्वर कर रहा है, 24 घंटे कर रहा है। और कब से करता आया है? जब से मेरा अस्तित्व है। ये सृष्टि भी नहीं थी, पिछले सृष्टि में, उससे पिछले सृष्टि में, कब से? अनादिकाल से कर ही रहा है, लगातार कर रहा है, आगे भी करने का उसका संकल्प है। उस ईश्वर को मैंने सबसे गौण कर दिया अपने जीवन में। ये जब विचार आएगा ना मन में, अच्छा देखो, ईश्वर को हम हर समय साथ में रख सकते हैं। लौकिक क्षेत्र में भी किसी चीज के जब हम आसक्त हो जाते हैं ना, वो भी हमारे दिमाग में बना रहता है। अभी अभी किसी को एक युवावस्था आते ही विपरीत लिंग के प्रति स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है, और उस पर ये फिल्मी गाने, फिल्मों का जो है ना इनपुट मिलता है व्यक्ति के अंदर, तो नए नए युवा युवतियों के बीच में आपस में आकर्षण, प्रेम होता है। अब जिसके प्रति किसी का दिल आ गया है, दिन भर उसका ध्यान होता है या नहीं होता? एक क्षण भी उसको भूलता है क्या जागृत अवस्था में? नहीं भूलता व्यक्ति। तो ईश्वर क्यों नहीं याद रह सकता? परंतु ईश्वर अपनी सारी की सारी जो है ना उपलब्धियां हमको फ्री में दे रहा है ना, शर्त लगा के तो दे नहीं रहा, मूल्य लेकर के दे नहीं रहा, इसलिए उसकी कीमत नहीं है। शर्त लगा करके दे, मूल्य चुका करके ईश्वर की सुविधाओं का लाभ उठाना पड़े, तब तो उसका अपने को महत्व समझ में आए, उसके प्रति रुचि जगे। जिस चीज को हम जितना अधिक मूल्य चुकाते हैं, उतना हमको उस चीज के प्रति आकर्षण, रुचि रहती है। अब यहां तो हर चीज फ्री में मिल रही है, अब बिन मांगे मिल रही है। दूसरी बात ये, फ्री में तो मिल ही रही है, मांगना भी नहीं पड़ रहा। हम दूसरी फालतू की चीजें ईश्वर से मांगते रहते हैं, हम ईश्वर से वो चीज नहीं मांगते जो हमको चाहिए। क्या चाहिए हमको? हम दुखों से छुटकारा चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं। इस चीज की हमारी मांग नहीं है। हमारी चीज, हमने सुख काय में मान रखा है? घर अच्छा हो, पत्नी अच्छी हो, बच्चे अच्छे हो, उनकी समृद्धि हो, है ना, उनकी शिक्षा अच्छी हो, उनको नौकरी अच्छी लगे, उनकी प्रॉस्पेरिटी हो। मतलब लौकिक भौतिक सुखों में ही हम सुखी हैं, पर वास्तव में ये सुख का आलंबन है नहीं। ठीक है, सुख है इसमें, पर सुख एक आता है और दुख चार आते हैं। परिणामताप संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। ये बात ऋषियों ने हमको समझाई, पर अभी हमारे दिमाग में ये बात बैठी नहीं है, और इसलिए अल्टीमेट सुख की तरफ हमारी दृष्टि ही नहीं है, ना उसकी आवश्यकता है। जब उसकी आवश्यकता ही नहीं है, ना उसका चिंतन है, तो कहां से ईश्वर में मन लगेगा? ये मुख्य कारण है। अब अंतिम और थोड़ी गहराई में जाते हैं इस विषय के। दूसरा कारण है ईश्वर में मन न लगने का, चित्त के स्वरूप को न समझना। तीन चीजें होती है महानुभाव, बोलिए, मल, आवरण, विक्षेप। मल कहते हैं जितने भी शरीर के अंदर भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं। जब ब्लॉकेजेस उत्पन्न होते हैं ना वेन्स में, तो रक्त प्रवाह अवरोध होता है, तो फिर हमको फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। जब अनवांटेड चीजें हमारे आंतों में जो है ना, एक बहुत पतली झिल्ली सी है, वो झिल्ली क्या करती है? अनवांटेड चीजों को एब्सॉर्ब करने से रोकती है, पर उसमें जब छेद हो जाते हैं, गट लाइन में छेद हो जाते हैं, तो वो क्या करता है? अनवांटेड चीजों को भी रक्त में आने देता है, प्रवेश करने देता है। और वो जो अनवांटेड चीजें हैं, वो जब जगह जगह जाकर के इकट्ठी होती हैं शरीर में, तो फिर डिसीज उत्पन्न होते हैं हमारे। ठीक है जी। तो अब ये एक तरह से शारीर मल है। ऐसे ही मानस मल इकट्ठा होता है राग द्वेष के कारण। संसार के प्रति आसक्ति राग है। देखो, मैं हमेशा समझाया करता हूं, ये हाथ की उंगलियों पर, ये है ईश्वर, अंगूठा ईश्वर को प्रतिनिधित्व करता है, तर्जनी जीवात्मा को प्रतिनिधित्व करता है, सोल। और ये तीन उंगलियां देखो, ये प्रतिनिधित्व करती हैं प्रकृति को।
उसमें भी ये बड़ी उंगली जो है मध्यमा, ये सत्वगुण को रिप्रेजेंट करती है, और ये दूसरी उंगली अनामिका ये रिप्रेजेंट करती है रजोगुण को, और सबसे छोटी उंगली रिप्रेजेंट करती है तमोगुण को। दुनिया के हर वस्तु में ये तीनों गुण हैं, सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। अब हमको एकाग्र अवस्था यदि प्राप्त करना है तो सत्वगुण अवस्था में लाना होगा चित्त को, सत्वगुण अवस्था में। तमोगुण को बिल्कुल छोड़ना होगा। आपने ध्यान दिया होगा, पुरोहित लोग जब आहुति देते हैं तो क्या कहते हैं, आहुति किससे लो, ये 3 उंगलियों में लो। अच्छा, सुआ पकड़ो तो भी ऐसे पकड़ो, इन 3 उंगलियों में पकड़ो, ठीक है ना। ये उंगली क्यों आपने सेपरेट रखी, इदन्न मम की भावना, ये मेरा नहीं है, इसका श्रेय मैं ना लूं। और ये क्यों आपने दूर रखी, क्योंकि ये अधर्म बढ़ाता है, जीवन में अज्ञान बढ़ाता है। तो ये रजोगुण क्रियाशीलता देगा, आप क्रिया करने जा रहे हो, और सत्वगुण उसके साथ जुड़ेगा और ईश्वर उसके साथ जुड़ेगा। अब समझ में आई बात कि क्यों ये सारी चीजें जो है ना ऐसी क्यों हैं, इसको समझने की बात है। ऐसे हम व्यवहार जीवन में जब सत्वगुण को बढ़ावा देंगे अपने जीवन में, उतना उतना मन हमारा एकाग्र होता चला जाएगा। ये प्रैक्टिकल बात है, करने की बात है। संध्या के मंत्रों के अर्थों को अच्छे से हृदयंगम करने से मन इधर उधर नहीं भटकता, और इसके लिए मैंने बहुत पुरुषार्थ किया है। लगभग हर शिविर के जो मेरे प्रवचन होते हैं वो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूं, और वो सारे इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। आप उनको सुनिए। वो प्रतिनिधि सभा वाले पिछले 3 सालों से मेरे प्रवचन, अभी आप उन प्रवचनों को सुनिए और मेरे लेटेस्ट जो अभी योग शिविर हुआ उसके प्रवचनों को सुनिए। उसमें दोनों में आपको जमीन आसमान का अंतर, अपडेटेशन मिलेगा, सरलीकृत मिलेगा आपको। इसको सुनते जाइए। ये जीवन का मुख्य काम है, ब्रह्म यज्ञ, जो सभी वर्णों के लिए और सभी आश्रमियों के लिए प्रायोरिटी बेसिस पे किया जाने योग्य काम है। ब्रह्मचर्य में आचार्य पहले ही दिन से इसको सिखाता है, ध्यान करना विद्यार्थी को, गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर के, और वहां से उसकी यात्रा शुरू होती है अध्यात्म। गृहस्थ में भी 5 महायज्ञों में सबसे पहला कौन सा है, ब्रह्म यज्ञ। वहां भी उसकी उपेक्षा नहीं है। वानप्रस्थ लिया ही इसलिए जाता है कि ब्रह्म यज्ञ को पूर्णता दे जीवन में, उसको मतलब उसको उसी के लिए बाकी सारे काम झंझट गृहस्थ के और सांसारिक आसक्ति छोड़ करके वन में जा करके स्वाध्याय साधना और निष्काम सेवा करके ब्रह्म की प्राप्ति करना, और फिर संन्यास जीवन ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्ममय ही है ना। ब्रह्मचर्य अवस्था में विद्यार्जन श्रम, गृहस्थ अवस्था में धनार्जन श्रम, वानप्रस्थ में स्व अर्जन श्रम, अपने आप को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन, और संन्यास में ब्रह्मार्जन श्रम। प्रत्येक आश्रम का एक एक श्रम है निश्चित। तो ब्रह्म कहीं भी नहीं छूटता, बल्कि ब्रह्मचर्य अवस्था से ही ब्रह्म का जीवन में प्रवेश शुरू हो जाता है। गृहस्थ में उसको पकड़े रहना है, वानप्रस्थ उसी के लिए जीना है, संन्यास अवस्था में तो जीवन ब्रह्ममय ही है। अब आप देखिए, और चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किसी को भी ब्रह्म यज्ञ की उपेक्षा नहीं है। चाहे शूद्र भी क्यों ना हो, उसके लिए भी ईश्वर उपासना अनिवार्य है। फिर क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण द्विज मात्र को तो है ही है। तो महानुभावों, ऐसे हमको जीवन बनाना होगा। हाँ, तो मैं बता रहा था रजोगुण और तमोगुण क्यों बढ़ते हैं जीवन में। ये बढ़ने से सत्वगुण के अभाव में हमारा चित्त एकाग्र नहीं हो पा रहा, ये भी एक कारण है। इन कारणों को अब समझते हैं। देखिए, मैंने 3 बातें कही ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण ब्रह्म की तरफ उन्मुख होंगे तो उन्मुक्ति की तरफ ले जाएगा, और यही सत्वगुण जब संसार की तरफ हम करेंगे, यानी परोपकार करते हैं, सत्वगुण के कारण ही कर पाते हैं। किसी को पढ़ाते हैं, किसी को दान देते हैं, किसी की मदद, ये सारे पुण्य कर्म है ना, सत्वगुण के आलंबन में किए जाते हैं। पर इसमें भी जब आसक्त होते हैं ना, तो संसार में बंध जाते हैं। ठीक है, आप परोपकार करोगे,
लोगों का उपकार करोगे, लोगों को पढ़ाओगे, विद्या दोगे, या क्षत्रिय हैं तो जो है ना अभय का दान देंगे, लोगों की रक्षा करेंगे, वैश्य हैं तो अभाव की पूर्ति करोगे, है ना, कुआं बावड़िया आदि लगाओगे, प्याऊ खोलोगे और दुनिया भर के अनाथ आश्रम आदि खोलोगे, गौओं की सेवा करोगे, जो भी करोगे, ये भी तो सत्वगुण के कारण। अच्छा, फिर भोग करोगे संसार का भोग करते करते चीजों के प्रति आसक्त हो जाओगे, ये राग पैदा करेगा, सुखानुशयी। और ये किससे आया? सत्वगुण से आया। जिसमें भी सुख लिया आपने, खाने पीने, कार में घूमने, अच्छे मकान में रहने, टीवी, सोफा, मकान, जो जो चीजें हैं भोग्य की, अभीष्ट ये शन्नो देवीर अभीष्ट, ये मनोवांछित सुख, जहां सुख लिया वहां आसक्ति बनी, राग बना, रजोगुण बढ़ा जीवन में। और ये राग आपको घुसने नहीं देगा एकाग्र अवस्था में, वो बाधा करेगा, इसीलिए मन चंचल उठता है, अधीर उठता है, ईश्वर के बनिस्मत संसार का महत्व बढ़ा देता है जीवन में ये राग, इसलिए वो त्याज्य है। राग से मिलने वाले सुख को भोगने का निषेध नहीं है, उससे उत्पन्न होने वाले सुख के आधिक्य के कारण जो राग के संस्कार बने, उसने ईश्वर के विषय में हमारे जीवन में क्या कर दिया? एक वैक्यूम पैदा कर दिया। उस वैक्यूम के कारण इस सुख का निषेध है कि यहां सुख लोगे तो उस वाले सुख से वंचित रह जाओगे जो ईश्वर से मिलने वाला है, उसकी आवश्यकता ही नहीं महसूस होगी। अच्छा, राग की बात हो गई, अब द्वेष की बात करते हैं। सूत्र है दुखानुशयी द्वेष। क्या सूत्र है जी? अच्छा, पहली बात तो हम अपने आप को हम दुखी, हम द्वेषी हैं, इस बात को हम स्वीकारते नहीं। इसको स्वीकारना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है, क्योंकि इसको स्वीकारे बिना इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। हम क्या सोचते हैं? दुख का स्रोत बाहर है, यही दिमाग काम करता है हमारा। उसने मुझे दुख दिया, उसने दिया, उसने दिया, उसने दिया। ज्यादा बारिश हो गई, बारिश ने दुख दिया, घर से निकल ही नहीं पा रहे, है ना। अच्छा, बारिश नहीं हुई, अरे बारिश नहीं हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। सारे दुखों के कारण हमारे पत्नी ने दुख दिया, बच्चों ने दुख दिया, पड़ोसी ने दुख दिया, बॉस ने दुख दिया, दुकान वाले ने दुख दिया, राजा ने दुख दिया, दुख के सारे, मच्छरों ने दुख दिया, मक्खियों ने दुख दिया। बारिश के सीजन में मक्खियां बहुत हो जाती है, तो मक्खियां हमें दुख, सारे दुख के कारण हमारे आधिदैविक और आधिभौतिक है। हमने आध्यात्मिक दुख के विषय में चिंतन ही नहीं किया। असल में दुख देना प्रकृति का स्वभाव है। गर्मी होगी तो दुख होगा ही होगा, सर्दी बढ़ेगी तो दुख होगा ही होगा, और दूसरे लोग 100% आपके अनुकूल व्यवहार करेंगे इसकी कोई गारंटी, बल्कि ये आशा ही करना निराशा है। दुनिया में एक भी व्यक्ति आप अपने 100% अपने अनुकूल नहीं कर सकते, बोलो हाँ या ना। खुद किसी और के 100% अनुकूल आप हो नहीं सकते, बोलो हाँ या ना। किसी भी एक व्यक्ति के, चाहे पत्नी हो, चाहे माता हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, आप स्वयं भी किसी के 100% अनुकूल नहीं हो सकते, और ना किसी एक को भी दुनिया में अपने 100% अनुकूल, फिर चाहे आपको सारा पृथ्वी का राज्य क्यों न दे दिया जाए तब भी नहीं हो सकता। तो जो चीज असंभव है उसको संभव बनाने में हम लगे हुए हैं, तो फिर दुखी तो होंगे, और दुख के सारे कारण बाहर ही मिलेंगे हमको। अब यहां से आध्यात्मिक दुख सोचना है। क्या सोचना है भाई? अगला व्यक्ति दुख देने में मुझे स्वतंत्र है, मैं भी तो दुख लेने में स्वतंत्र हूं। और इसका उदाहरण पिछली बार मैंने बहुत अच्छे से दिया था कि कोई कीचड़ भरी गेंद मेरे पर फेंक के मारता है तो मुझे क्या करना चाहिए? बगल होना चाहिए, ना कि उसको कैच करना चाहिए। पर हमारा स्वभाव क्या बना हुआ है? किसी ने दुख दिया तो ले लेना, और ले करके उसको च्युइंगम की तरह चबाते जाना। अच्छा, बच्चों का देखो, बच्चों का स्वभाव देखो, बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते हैं, अभी लड़ झगड़ रहे हैं, फिर थोड़ी देर में साथ में बैठ करके एक दूसरे को प्रेम से खिला। अच्छा, हम बड़े लोग ऐसा नहीं ना करते। एक बार किसी से थोड़ा सा दुख मिला, फिर चाहे दूर का रिश्तेदार हो या अति नजदीकी रिश्तेदार हो,
वो मनमुटाव की गांठ देखो कितनी देर तक चलती है, उसका कोई लिमिट नहीं है। सगा भाई सगे भाई का मुंह नहीं देखता वर्षों, जीवन भर नहीं देखना चाहता, माफ नहीं करना चाहते हम। क्षमा नाम की चीज हमारे हृदय में से जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे संकुचित होती गई। बोलो हाँ या ना। अब कैसे बचोगे इस द्वेष से? अच्छा, द्वेषी मानते भी नहीं है खुद को। दुखानुशयी द्वेष, ये परिभाषा है। और व्यास जी ने तो और भी कमाल कर दिया। वो कहते हैं दुखाभिज्यस्य दुखानुस्मृति पूर्व दुखे तत्साधने वा यह जिघांसा प्रतिगह मन्यु क्रोध सद्वेष। सारे लक्षण बता दिए। दुख को याद करके, दुख देने वाली चीजों में अथवा दुख में जो मन में एक प्रतिशोध की भावना, गुस्सा, टेंशन, तनाव, ये सारे हम भोगते हैं, दिन भर भोगते रहते हैं, लेकिन खुद को द्वेषी नहीं मानते। फिर यदि खुद को द्वेषी मानते नहीं, चित्त के अंदर द्वेष बढ़ाए जा रहे हैं जीवन में। अच्छा, आसक्ति संसार में बढ़ाए जा रहे हैं, खाने पीने पहनने ओढ़ने की चीजों में और भौतिक संसाधनों में आसक्ति बढ़ाए जा रहे हैं। राग भी है, द्वेष भी आकंठ भरा हुआ है, अपाद मस्तक डूबे हुए हैं उसमें। अब ध्यान में बैठो तो कहां से चित्त एकाग्र होगा? नहीं हो सकता। अब इससे निवृत्ति करनी होगी खुद की। अगला दुख देने में समर्थ है, मैं दुख लेने में भी स्वतंत्र हूं। अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करना सीखना होगा, अन्यों को क्षमा करना सीखना होगा। क्षमा किए बिना काम ही नहीं चलता जी, है ना। नॉर्मल जीवन में यहां जबलपुर में रहने वाला व्यक्ति रास्ते में चलते चलते किसी का धक्का लग जाए तो कितना उद्विग्न हो जाएगा, लेकिन बॉम्बे वाले ऐसा सोच भी नहीं सकते। जो ट्रेनों में सफर करते हैं वहां तो हर आदमी दूसरे आदमी को, 6-6 आदमी एक एक आदमी को दबा रहा होता है चारों ओर से। उस स्थिति में, अब उस स्थिति में यदि वही टेम्परामेंट लेकर के हम चले तो यात्रा हो सकती है? 1 मिनट की यात्रा नहीं हो सकती। कितना सहना पड़ता है, उस सहने का स्वभाव बन जाता है। ऐसा हम अपने जीवन में आए हुए दुखों के प्रति इग्नोर करते चले जाएं तो कितना सारा कचरा जो हम इकट्ठा करते हैं उससे हमारा मस्तिष्क फ्री हो जाएगा। तमोगुण को बढ़ने से आपने, रजोगुण को बढ़ने से आपने चित्त में रोक लगा दी। ये आपको एकाग्र करेगा ध्यान में। और उधर ईश्वर के प्रति प्रतिदिन स्वाध्याय, प्रतिदिन चिंतन, प्रतिदिन मनन, प्रतिदिन निधिध्यासन, प्रतिदिन विचार और ईश्वर से होने वाले लाभों का चिंतन। देखिए मैं आपको बताता हूं, ईश्वर सूक्ष्मतम है। सूक्ष्मतम होने से यानी आप देखिए स्थूल से सूक्ष्मतम तक लास्ट में ईश्वर ही मिलेगा हमको। स्थूल है पृथ्वी, उससे सूक्ष्म है जल, उससे सूक्ष्म है अग्नि, उससे सूक्ष्म है वायु, उससे सूक्ष्म है आकाश, उससे भी सूक्ष्म है इंद्रियां। इंद्रियों पंच सूक्ष्म भूत, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उससे भी सूक्ष्म है इंद्रियां, उससे सूक्ष्म है मन, उससे सूक्ष्म है अहंकार आदि तत्व, और फिर बुद्धि, बुद्धि के बाद प्रकृति सत्वरस्तम, उससे सूक्ष्म है जीवात्मा, और जीवात्मा से भी परमतम सूक्ष्म है। जब आप सूक्ष्मतम की उपासना करोगे ना, आपके मन बुद्धि इंद्रियां अपने आप सूक्ष्म होते चले जाएंगे। हम अभ्यास नहीं करते, इसके लिए समय नहीं लगाते। और हमारा अभ्यास क्या है? बहिर्मुख होकर के अपने इंद्रियों को, 5 इंद्रियों के भोग में लगे रहते हैं, तो कहां से बुद्धि सूक्ष्म होगी? नहीं होती। और इधर यदि थोड़ा सा भी मैंने प्रयोग किया, छोटे छोटे बच्चों के, अभी मैं 5 शिविर करके आया हूं अलग अलग प्रांतों में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, और सुदूर वहां मध्य प्रदेश में, इधर यूपी में और हरियाणा में, 5-6 राज्यों में मैंने बच्चों, डे 1 से बच्चे ध्यान सीखते हैं जी। अब मेरे इस मोबाइल में उन सब बच्चों को पहले ही दिन वो बच्चे खुद ब खुद ध्यान कर रहे हैं। मैंने सिखाया और वो कर रहे हैं। इतना सिंपल है जी ईश्वर का ध्यान करना, बच्चे सीख जाते हैं। हम क्यों नहीं सीख पाते? हम इसलिए नहीं सीख पाते, हम इसलिए उसमें टिक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा सत्व गुण का ग्राफ नहीं है। बच्चों के जीवन में अपेक्षाकृत रजोगुण और तमोगुण कम है। अभी संसार के प्रति उतनी आसक्ति नहीं बनी, उतना द्वेष नहीं बना, या बना भी है तो उसको क्षमा करने की क्षमता या उदारता उनके जीवन में हम बड़ों की अपेक्षा अधिक है।
यही कारण है। छोटे छोटे बच्चों को मैं सिखाता हूं और वो आसानी से सीख जाते हैं, बड़ों को भी सिखाता हूं, पर उनके सामने ये समस्याएं हैं जो मैं अभी वर्णन कर रहा हूं। इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए हमको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। चित्त की अवस्थाओं को समझना पड़ेगा, कैसे ये क्षिप्त होता है, चंचल अधीर हो उठता है, भोगों के प्रति उन्मुख होता है, कैसे इसके अंदर जो है ना राग और द्वेष पनपते हैं और बढ़ते हैं, वृद्धि होते हैं, और दिनों दिन हम इसकी वृद्धि करते जा रहे हैं। ऋषि ने लिखा अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी, 8वां नियम है आर्य समाज का। यहां तो बुलवाए भी जाते हैं हर संडे को, आज नहीं बुलवाए गए, है ना। अच्छा, तो हम क्या कर रहे हैं व्यवहार जीवन में? इदम मम को जी रहे हैं या इदन्न मम को जी रहे हैं? हाँ, ये अविद्या बढ़ा रहे हैं हम। मेरा ज्ञान, अब उल्टी गिनती चलो, इससे उल्टी गिनती चलो। सुबह उठते ही ये विचार करो, मेरे पास जो भी नॉलेज है उसका आदि मूल, पहला नियम वहां दोहराओ, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल तो ये ज्ञान भी मेरा नहीं है। मेरा होता तो आज मैं पीएचडी हूं, AA हूं, MMA हूं, जो भी हूं, मेरी योग्यता है। अगले जन्म में फिर से मेरे को ABCD करनी पड़ती है या नहीं पड़ती? या मैं पीएचडी पैदा हो जाऊंगा? अभी जो योग्यता है वो जन्मते ही मेरे को मिल जाएगी। मेरा अपना ज्ञान होता तो मिलना चाहिए। जैसे ये मकान मैं छोड़ता हूं, नया मकान लेता हूं, तो अपना सामान लेके जाता हूं ना, या इसको छोड़ के चला जाता हूं? नहीं छोड़ के चला जाता। कहीं रिसोर्ट में गए घूमने के लिए, वीकेंड मनाने के लिए, सामान लेके गए, वहीं छोड़ के आता हूं या लेके आता हूं? जो जो अपना सामान है लेके आता हूं, और उनका जो सामान है, बेड है, बेडशीट है, तौलिया है, जो भी उन्होंने दिया है वो सारे छोड़ के आता हूं। तो यदि मेरा ज्ञान है तो अगले जन्म में मुझे कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए? नहीं होता। पिछले जन्म में भी तो कहीं तक कुछ ना कुछ तो सीख के आए हैं ना, फिर दोबारा से सीखना पड़ा क्या नहीं? इसका मतलब ज्ञान का स्वामी मैं, शरीर का स्वामी भी मैं नहीं हूं। मेरे पास विद्यमान जितने संसाधन है उनमें से एक का स्वामी मैं नहीं हूं, क्योंकि ना तो मैं इनको मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, ना ही इनका मेंटेनेंस कर रहा हूं, मैं इसका प्रयोग करता हूं। मेरे पास विद्यमान ज्ञान का, शरीर का, सामर्थ्य का, संसाधनों का, अवसर का मैं प्रयोग करता हूं। जहां मैं स्वामी बन जाता हूं वहां इदम मम ये जाप कर रहा होता हूं, और जहां मैं प्रयोक्ता बन जाता हूं वहां हम क्या बोलते हैं? पर हम यज्ञ करते हुए तो रोज बोलते हैं इदन्न मम, और व्यवहार जीवन में जीते क्या है? इसलिए हमारी अविद्या बढ़ रही है। जब अविद्या बढ़ रही है, तमोगुण बढ़ रहा है, तो मन कैसे एकाग्र होगा ध्यान में? नहीं हो सकता। ये स्टेप्स हमको उठाने पड़ेंगे व्यवहार जीवन में, हर बार ये सोचना पड़ेगा। और ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद का भाव मन में, कृतज्ञता का एक अति उत्कृष्ट भाव मन में उत्पन्न होना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि हे प्रभु, तूने मुझे ये सारा संसाधन, ये सारी उपलब्धियां, ये सारा सब कुछ दिया है, मैं इसका प्रयोग करने का तुमने मुझे सौभाग्य दिया। हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद, जब ऐसा कृतज्ञता से मन भरा होगा तो ईश्वर का इंपॉर्टेंस आएगा कि नहीं आएगा? जीवन में आएगा। उसके प्रति रुचि बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी? निश्चिततः बढ़ेगी। और दिन प्रतिदिन उसके प्रति आकर्षण, प्रेम, आसक्ति बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी? और ईश्वर के सामने संसार तुच्छ लगने लगेगा क्या नहीं लगेगा? ऑटोमेटिक है। इधर वाला किया ही नहीं हमने और उधर आकंठ डूबे रहे, कहां से उधर मन लगेगा? ये मुख्य कारण है हमारा मन न लगने का। फिर विधि पता नहीं है हमको, धारणा ध्यान समाधि कैसे करते हैं इसका विधि पता नहीं है। तो चलिए, कुछ बातें मैंने बताने का प्रयास किया है आपको। महानुभाव, ऐसा हमको करना पड़ेगा। रजोगुण कैसे जीवन में संसार के प्रति आसक्त पैदा कर रहा है, और जीवन में जो दुख आ रहे हैं हम कैसे आने दे रहे हैं। अच्छा, अभी बारिश जब शुरू हुई थी तो उससे पहले तूफान आता है हर बार, है ना। तूफान आता है तो बहुत सारे धूल धुमक्कड़ पत्ते और घर में हवा के झोंके के साथ आते हैं। क्या करते हो आप? सफाई करते हो या वैसे ही उसी में रहते हो? अब हमारे जीवन में जो आ रहा है दुख बाहर से, आसक्ति हो रही है अंदर,
राग द्वेष पनप रहे हैं, इस कचरे को हम कितना साफ करते हैं? कभी चिंतन नहीं करते, उसको बढ़ने देते हैं, बल्कि और बढ़ने देते हैं, और उसी में जीने के अभ्यासी बन रहे हैं। कहे कि नहीं, जीवन में दुख सुख तो होना चाहिए, दुख न हो तो सुख कैसा? अरे भाई, दुख जरा भी नहीं चाहिए। व्यक्ति क्या हेतु दे रहा है? यदि दुख न हो जीवन में थोड़ा बहुत, तो सुख का मजा ही क्या है? यही बोलता है ना आदमी। जबकि दुख जरा भी नहीं चाहता। थोड़ा थोड़ा दुख चाहिए ना, तो गर्म स्त्री को हाथ लगाया करो। कभी कभी बिजली में थोड़ा थोड़ा एकदम माइनर शॉक ले लिया करो। या दीपक जलाते हो ना अग्निहोत्र में, उसमें उंगली डाला करो। थोड़ा थोड़ा दुख चाहिए जी। बोलो, चाहिए या नहीं चाहिए? मिर्ची खाते हो, बहुत आनंद आता है, थोड़ी आंख में भी डाला करो, थोड़ा थोड़ा दुख मिलेगा। बोलो, चाहिए या नहीं चाहिए? जरा भी नहीं चाहिए। अब ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। दुख आ रहा है और मैं नहीं चाहता, यहां से शुरुआत होगी हमारी यात्रा की। सुख आ रहा है और वो भी मेरे लिए बाधक है। चीजों का प्रयोग तो करना है अनासक्त होकर। बेटे बेटी में भी आसक्ति रहेगी तो दुख देंगे। अनुकूल व्यवहार करेंगे तो सुख होगा, प्रतिकूल व्यवहार करेंगे तो दुख होगा। और ऐसा हो नहीं सकता, जनरेशन गैप में प्रतिकूल व्यवहार ही होता है। जितना जैसा जो व्यवहार हम अपने संतानों से चाहते हैं, उतना वैसा व्यवहार वो करेंगे नहीं, और नहीं करेंगे तो हम क्या होंगे? निश्चितता दुखी होंगे। अभी चित्त के स्वभाव को न समझने के कारण खुद से खुद मोल लिया हुआ दुख है। बोलो हां या ना? तो ये नहीं करना अपने को, दुखी नहीं होना। हां, चीजों को ठीक करना है, ज्ञान से, पुरुषार्थ से, योग्यता से चीजों को ठीक करने का प्रयास करना है। इस दुनिया में सब कुछ टूट फूट बिखरा 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 है। सब कुछ, सभी कुछ व्यवस्थित हो जाए, ये सबके साथ नहीं होता। हाँ, अधिकतम जो है पुरुषार्थ करने पर यह स्थिति आ भी जाए। जैसे प्राचीन हमारे महापुरुषों के जीवन में आई हैं चीजें, उन्होंने ठीक ठाक करी है अपने जीवन में चीजें। अच्छा, किसको दुख नहीं भोगना पड़ा? सीता के जीवन को देखो कितना अच्छा। उसकी गलती क्या थी? सीता की गलती क्या थी जो उसको इतना दारुण दुख भोगना पड़ा? रामायण जब पढ़ते हैं, सीता के कैरेक्टर को जब हम सोचते हैं, और उसमें भी उसने अपने पातिव्रत्य धर्म को किस लेवल तक निभाया, क्या कम दुख है? वो तो रानी थी, महारानी थी, एक बड़े पिता भी जनक, बहुत बड़े राजा की पुत्री, और फिर जहां ब्याह हुआ वो भी साम्राज्य उनका बहुत बड़ा पृथ्वी पर, दशरथ के कुल में ब्याही गई। अब आप सोचो, इतना सब कुछ होते हुए भी कितना दारुण कष्ट भोगना पड़ा, कितनी जिल्लत भोगनी पड़ी। रावण ने तो यहां तक कह दिया उसे, तू मेरी हो जा, इतने दिनों का अल्टीमेटम दे दिया था उसको, और यदि तू नहीं होती, ऐसा नहीं करती, तो मेरे पाचक तेरे को काट काट करके, पका करके मेरे को नाश्ते में खिला देंगे। ये रामायण में मैंने चौपाई पढ़ी है, अपने संस्कृत में मंत्र श्लोक पढ़ा है इस आशय का। रावण कह रहा है, नाश्ते में खा जाऊंगा तुझे मैं, और ऐसे ऐसी राक्षसियां उसको टॉर्चर करने के लिए उसके सेवा में भेज दिया, और ऐसी वाटिका में, अशोक वाटिका में। अब आप देखिए, वनवास का दुख भोगना पड़ा सब कुछ होते हुए। श्री कृष्ण के जीवन को देखिए, कहां चैन है, कहां सुख है। शिवाजी के जीवन को देखिए, पूरा जीवन संघर्ष में बीता है। ये राजाओं की ये कथा है, हम तो सामान्य लोग हैं, आएंगे ही दुख। ऐसा हो नहीं सकता जीवन में, प्रकृति का स्वभाव ही है। इंद्रियों के अनुकूल व्यवहार होता है तो हम सुखी होते हैं, प्रतिकूल व्यवहार होता है तो दुखी होते हैं। अधिक गर्मी हुई, अधिक सर्दी हुई, और कुछ, पर आधि दैविक दुखों से हमने बचने का बहुत कुछ उपाय कर लिया है। घर में एसी लगाते हैं, मच्छर ना आने पाए, आदि भौतिक दुख तो हम जालियां वगैरह लगा लेते हैं, स्प्रे वगैरह करते हैं, और ऑल आउट लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। आधि दैविक दुखों से और प्राणियों से होने वाले दुखों से बचने का हमने पूरा उपाय कर लिया है। पर जो दूसरे मनुष्यों से हमको जो दुख होता है ना, उसको हम अपने आप को कारण नहीं समझते कि मैं दुख ले रहा हूं, और इस कारण से उससे बाहर निकलने का उपाय भी नहीं सोचते। ये ट्रैप है प्रकृति का, राग और द्वेष का। इस ट्रैप से बच पाओ तो उधर ईश्वर में मन लगेगा, ईश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी। उसके लिए साथ साथ ईश्वर से होने वाले लाभ,
ईश्वर का हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस, महत्व, ईश्वर के बिना हमारा जीवन क्या है, ये सोचने से हमको ये पता लग जाएगा कि सचमुच ईश्वर के बिना तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। यदि ईश्वर अभी हमारे प्राणों को चलाना बंद कर दे, शक्तियां खींच ले, ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा, 1 सेकंड भी नहीं रुक पाएगा, 1 सेकंड भी नहीं चल पाएगा। जब ऐसा सोचते जाएंगे ना, तो ईश्वर के प्रति प्रेम, रुचि, और जितना जितना अधिक सोचते जाएंगे, उधर संध्या करने के लाभ। देखिए, संध्या करने के कुछ लाभ मैं बता देता हूं। पहला लाभ है बुद्धि का सूक्ष्म होना, इंद्रियों का सूक्ष्म होना, और मन बुद्धि इंद्रियों की कार्य क्षमता बढ़ जाना। बुद्धि का मुख्य काम है निर्णय लेना, तो निर्णय सत्य के पक्ष में लेना, असत्य के पक्ष में नहीं, ये क्षमता बढ़ना बुद्धि का। बच्चों को जब समझाता हूं तो मैं दूसरे ढंग से समझाता हूं, बड़ों को समझाता हूं तो इस तरह से समझा रहा हूं। बच्चों को जब समझाता हूं तो बताता हूं कि बुद्धि के 2 टास्क हैं, एक ग्रास्पिंग पावर, दूसरी स्टोरिंग पावर। ईश्वर उपासना से ग्रास्पिंग पावर भी बढ़ती है, जो बच्चों के लिए आवश्यक है। आकलन क्षमता, विषय को टीचर सबको एक जैसा समझाता है, लेकिन सबकी आकलन क्षमता एक जैसी नहीं होती, ग्रास्पिंग पावर एक जैसी नहीं होती। और ऐसी याददाश्त, स्मृति में रखना, कोई भी चीज सुन करके उसको याद रखना, ये क्षमता भी सबकी एक जैसी नहीं होती। कोई बच्चा एक बार सुन करके परीक्षा तक बिना दोहराए भी याद रख सकता है, दूसरा बच्चा सुबह याद किया दोपहर को भूल जाता है, 100 बार लिखे तो भी याद नहीं होता उसको, कठिनाई से याद होता है। तो ये बुद्धि तीव्र होती है हमारी, मन इंद्रियों की क्षमता हमारी बढ़ती है, कुसंस्कार हमारे दबते हैं, सुसंस्कार जीवन में उभरते हैं, सात्विकता बढ़ती जाती है। सात्विकता बढ़ने से सद्गुणों में वृद्धि होती है। सात्विकता के आलंबन में जो सद्गुण आते हैं ना, वो है धैर्य, विनम्रता, सेवा भावना, सादगी, गंभीरता, प्रसन्नता, सुख, शांति, सहिष्णुता और तपस्या, उदारता, ये सारे सात्विकता के गुण हैं। ईश्वर उपासना से ये सारे ऑटोमेटिकली जीवन में प्रवेश होते चले जाएंगे। उधर कुसंस्कार दबेंगे, सुसंस्कार बढ़ेंगे, सात्विकता बढ़ेगी, राजसिकता तामसिकता घटेगी, राग द्वेष में प्रवृत्ति खत्म होती चली जाएगी। पहले तो कमजोर होती चली जाएगी, फिर धीरे धीरे उसमें प्रवृत्ति खत्म होती चली जाएगी। इधर ईश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ती चली जाएगी, सकामता घटेगी, निष्कामता बढ़ती चली जाएगी। जीवन इतना आह्लादमय होगा, आप लबालब भरे रहेंगे आनंद, सुख, शांति से, और वही दुनिया में बांटेंगे। और जब आप दुखी होते हैं तो दुख दुनिया में बांटते हैं, राग द्वेष इकट्ठा करते हैं तो वही बांटते हैं दुनिया में, ईर्ष्या को इकट्ठा करते हैं तो वही जलन फिर और दूसरों को बांटते हैं। ईर्ष्या जलन है, अग्नि है वो। तो जो इकट्ठा करते हैं, जब हम ईश्वर से सुख, शांति, आह्लाद, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, अनासक्ति संसार के प्रति इकट्ठा करेंगे, वही दुनिया में बांटेंगे। सन्यासी क्या करता है? यही तो करता है। अपने आप मन स्थिर हो जाएगा ईश्वर में। ऋषि ने लिखा है, जैसे समुद्र में नदी प्रवेश करती है, ऐसे ईश्वर में प्रवेश करे। और कहता है सब ओर से जब मन रुक जाता है तो एक ईश्वर के अंदर मन शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा है ये लेख। और ये प्रैक्टिकल करने की बातें हैं। तो कुछ बातें मैंने बताने का प्रयास किया, थोड़े से ही अधिक समझ लेना। और जो जो बातें हमने बताई हैं राग द्वेष को समाप्त करने की, उस पर काम करना। ईश्वर के प्रति, ईश्वर का हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस, ईश्वर के बिना मैं कर क्या सकता हूं, ईश्वर से उठाए जाने वाले लाभों का क्रेडिट ईश्वर को देने की प्रवृत्ति, ये हमारे अंदर ईश्वर के प्रति रुचि, प्रेम, श्रद्धा, आकर्षण को बढ़ावा देगी। और फिर ये बढ़ावा, ये रुचि संसार के प्रति स्वाभाविक अरुचि, संसार को भोगेंगे, भोगने का निषेध नहीं है, पर कंडीशन अप्लाइड थी, तेना त्यक्तेना, ये कंडीशन हमने तोड़ दी। आसक्त हो गए तो फिर त्यक्तेना नहीं रहा, द्वेष ले लिया, त्यक्तेना नहीं रहा। द्वेष को छोड़ना चाहिए था पर ऐसा नहीं हुआ, और इस वजह से हमारा वहां एकाग्रता में मन नहीं लगता। फिर विक्षेपों की चर्चा फिर कभी करेंगे, अभी के लिए इतना ही। हाँ हाँ, पूछिए। आपने कहा था राग द्वेष के कारण ईश्वर में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। जी हाँ। तो ये राग द्वेष को हम प्रत्याहार में रख सकते हैं? प्रत्याहार एक वह क्रिया है जो इंद्रियों को बाहर की ओर जाने न देने की। वो एक मिनट,
ध्यान के समय में इंद्रियों को अंतर्मुख करने का नाम प्रत्याहार है। उससे राग द्वेष नहीं जाएंगे। राग द्वेष इससे जाएंगे कि हम जब तुलना करेंगे। देखो मैं आपको मेरा प्रचलित उदाहरण है, इन्होंने कई बार सुना है, आप शायद पहली बार सुन रहे हैं। छोटे बच्चे को 500 का नोट और मिठाई का टुकड़ा दोनों सामने रखो, एक चुनना है, बच्चा क्या चुनेगा? मिठाई चुनेगा ना। अब देखो वही बच्चा पिता के गोद में बैठ के दुकान में जाता है, दुकान में 500 का नोट पिता दे रहा है और वो मिठाई का एक डब्बा भी दे रहा है, पाव किलो का, जो भी आधा किलो का, और छुट्टे पैसे भी वापस दे रहा है। उसने देखा 500 का नोट दिया, डब्बा भर के मिठाई लाई, मुझे तो एक ही मिठाई मिली थी टुकड़ा, और ये डब्बा भर के मिली और ऊपर से छुट्टे पैसे भी मिल गए। 2-3 बार बच्चे ने ये क्रिया देखी। अब उसी बच्चे के सामने वही मिठाई का टुकड़ा और 500 का नोट रखो, बच्चा क्या लेगा? समझ में आई? 1 अरब 96 करोड़ वर्षों में हमको ये बुद्धि नहीं जगी कि ईश्वर रूपी मिठाई लेनी या ब्रह्म रूपी 500 की नोट। हम अभी भी मिठाई में अटके हुए। प्रत्याहार करने से ये भाव नहीं जगेगा कि ईश्वर मुख्य है, संसार गौण है। प्रत्याहार तो एक क्रिया भर करी कि दृश्य आप देख रहे थे, उस क्रिया के द्वारा दृश्य को स्टॉप किया। शब्द सुन रहे थे, शब्द के प्रति अपना अटेंशन बंद कर दिया। स्पर्श के प्रति आप जागरूक हो गए और अब स्पर्श के प्रति, देखो गर्मी होती है ना तो पसीना टपकता है, तो स्पर्श की अनुभूति होती है, ध्यान भंग होता है कि नहीं होता? मच्छर आकर के बैठा, मक्खी भिनभिनाने लगी मुंह में, तो ध्यान नहीं होता। ऐसी अवस्था में ध्यान नहीं होगा, तो मच्छरदानी में बैठ गए। थोड़ा सा पंखा ऐसे लगा लिया कि उसकी आवाज ज्यादा तेज ना हो और हवा भी ज्यादा तेज ना लगे, और ऐसी अवस्था, या एसी लगा करके बैठ गए, सुखपूर्वक स्थिति में बैठ गए, क्योंकि आसन का नाम ही है स्थिरम सुखम आसनम, है ना। फिर प्रयत्न शैथिल्य, आपका प्रत्याहार से प्रयत्न शैथिल्य होता है, इंद्रियों की अंतर्मुक्ता होती है, उससे राग द्वेष नहीं हटते। राग द्वेष हटेंगे विचार से। संसार और ईश्वर, इनकी तुलना करके संसार की गौणता और ईश्वर की मुख्यता जब आप धारण करेंगे, इधर अनासक्ति हो जाएगी और उधर, क्योंकि आपको समझ में आया 500 रुपए की नोट है भाई, और अक्षय नोट है। सबसे पहली बात, 500 रुपया तो एक ही बार आप खर्च करोगे। हाँ, क्षमा तो इंद्रिय नहीं करती, वो तो मन करता है। तो मन क्या है? इंद्रिय, वो भी तो प्रत्याहार के द्वारा अंतर्मुखी होती है। हाँ बिल्कुल, क्षमा इंद्रिया नहीं करती, इंद्रिया माध्यम बनती है क्षमा में। मन के अंदर दोनों संस्कार हैं, क्षमा के भी हैं, बदला लेने के भी हैं। आपने, आत्मा ने क्षमा वाले संस्कार को चुना। अल्टीमेटली आत्मा क्षमा करता है। जैसे तलवार को हम सजा नहीं देते, तलवार जिसने चलाई है उसको सजा देते हैं। ऐसे ही सुख दुख कौन भोगता है? कर्मों का आत्मा भोगता है, तो जिम्मेदारी आत्मा पे आती है। आत्मा ही मन को विचार करके उन्मुक्ता की ओर ले जाएगा, ब्रह्म की ओर। आत्मा ही मन का राग द्वेष में प्रयोग करके बंधन की ओर बंधेगा। इसलिए मन इंद्रियां भी नहीं है। बंधन का कारण ज्ञान अथवा अज्ञान है। अज्ञान से बंधन होता है और ज्ञान से मुक्ति होती चली जाती है। ये है आपके प्रश्न का उत्तर। हो गया जी, समय भी हो गया हमारा, तो अभी के लिए इतना ही। ओम